एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171, एक बोइंग 787। ड्रीम लाइनर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ानी भरती है। फ्लाइट में 242 पैसेंजर्स थे और 12 क्रू मेंबर्स। सब कुछ नॉर्मल था, वेदर परफेक्ट, आफ्टरनून टाइम, कोई विजिबिलिटी इशू भी नहीं था। पर टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद प्लेन कुछ ही 100 फीट ऊपर जाता है और फिर अचानक नीचे गिरने लगता है और फिर Mayday, 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 this is Cactus 1549. Tragic incident: an Air India flight to London crashed shortly after takeoff near the Ahmedabad airport on Thursday afternoon. जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि कॉकपिट में नए पायलट्स नहीं थे। कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 8,200 फ्लाइंग आवर्स का अनुभव था, और को पायलट क्लाइव कुंदर के पास 1,100 आवर्स। ये एक हाईली एक्सपीरियंस टीम थी। तो फिर ऐसी गलती कैसे हुई, ये एक बड़ा सवाल है। ATC के रिकॉर्ड्स के हिसाब से फ्लाइट ने 1:39 पर रनवे छोड़ा। थोड़ी देर बाद ही एक मेडे कॉल मिलती है। इसका मतलब होता है कि पायलट्स को किसी इमरजेंसी का एहसास हो चुका था। पर जब ATC उनसे कांटेक्ट करता है तो कोई जवाब नहीं मिलता। उसके कुछ सेकंड्स बाद एक जोर का धमाका सुनाई देता है। यह क्रैश सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी काफी कवरेज ले रहा है। बोइंग का ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट, जिसका लॉन्च 2009 में हुआ था और जो एयर इंडिया के पास 2014 से था, उसका पहला मेजर क्रैश है। पहले छोटी इंसिडेंट्स तो हुई हैं, जैसे इंजन इश्यूज, स्मोक प्रॉब्लम्स एटसेट्रा, पर यह पहला हुल लॉस है, यानी पूरा एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्लू, एयरक्राफ्ट का टेल पोर्शन बच गया जहां ब्लैक बॉक्स होता है। इन्वेस्टिगेटर्स को अभी तक एक ही ब्लैक बॉक्स मिला है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR, जो ऑल्टीट्यूड, एयर स्पीड, इंजन परफॉर्मेंस, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और विंग पोजीशंस जैसे टेक्निकल डिटेल्स रिकॉर्ड करता है। दूसरे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, जिसमें पायलट्स की बातचीत, सिस्टम अलर्ट्स और इंजन साउंड्स रिकॉर्ड होते हैं, उसकी खोज अभी भी जारी है। ये दोनों मिलकर हादसे की पूरी तस्वीर साफ करेंगे। शुरुआती एनालिसिस के हिसाब से प्लेन के फुटेज में 3 अनयूजुअल चीजें दिखती हैं। विंग्स रिट्रैक्टेड और स्ट्रेट थे, यानी टेक ऑफ के वक्त विंग्स के स्लैट्स और फ्लैप्स बाहर नहीं निकले थे। लैंडिंग गियर अंदर नहीं गया था, व्हील्स अभी भी बाहर थे। नोज अपवर्ड फेसिंग था, जैसे टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहा हो। ये एक वियर्ड और कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे प्लेन टेक ऑफ और लैंड दोनों एक साथ करने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए अब हमें दूसरे फैक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे एयरक्राफ्ट का वेट और इंजन का टोटल परफॉर्मेंस। क्या कहीं इंजन पुराना तो नहीं हो गया था? क्या उसकी मेंटेनेंस सही से चल रही थी? क्या टेक्निकल इश्यूज इसके पीछे का कारण था, जैसे सिस्टम अनरिस्पॉन्सिव या जैम हो गया हो, या फिर पायलट की तरफ से कोई मिस्टेक? अब एग्जैक्ट प्रॉब्लम इसमें क्या थी, इस पर इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज ने काम चालू कर दिया है और कुछ ही दिनों या महीनों में एक प्रॉपर डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। कितनी दुखद बात है कि बस एक पल भर में ही इतनी सारी जानें चली गईं, कितनी सारी फैमिलीज बर्बाद हो गईं, कितने सारे सपने उखड़ गए और कितनी सारी तमन्नाएं मिट्टी में खाक हो गईं। लेकिन ये सब का परिणाम आखिर क्या होगा? क्या रिपीटेड नेग्लिजेंस की वजह से इन एयरलाइन कंपनियों पर कोई एक्शन भी लिया जाएगा? आप सुनकर शॉक हो जाओगे, मगर लेटेस्ट भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के हिसाब से डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, जो एयरलाइंस की रेगुलेटरी बॉडी है, एयरलाइन कंपनियों पर मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का फाइन लगा सकती है, पर वायलेशन चाहे वो कितना भी सीवियर क्यों ना हो। जिन कंपनियों का डेली रेवेन्यू इजीली 100 करोड़ पार जाता है, उन्हें बस सिर्फ 1 करोड़ का फाइन, ये उनके लिए चिल्लर चेंज भी नहीं है। और ये तो अपडेटेड फाइन है। हाँ वो इसके पहले तो बाबा आदम के जमाने के 1934 एयरक्राफ्ट एक्ट के फाइन चल रहे थे, जो सिर्फ 1 लाख रुपए पर वायलेशन थे। जस्ट फॉर कंपैरिजन, दूसरी कंट्रीज जैसे USA में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA के लिए कोई भी कैप नहीं होता, वो अकॉर्डिंग टू सिवेरिटीज फाइन मार सकती है। और एयर इंडिया की सर्विस पर तो कई सालों से सवाल उठाए जा रहे हैं,
जैसे बिजनेस क्लास की छत से लिटरली पानी गिर रहा है, वायर लटके हुए हैं, एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स तो काम ही नहीं कर रहे, सीट्स तक टूटी पड़ी हैं। बोइंग 787 ड्रीमर लाइनर, इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब है। 4-5 बार तो इसकी डिलीवरी ही पुश हो गई थी, बार बार कुछ टेक्निकल मॉल फंक्शंस की वजह से। बोइंग के ही क्वालिटी इंजीनियर सैम सालेहपुर ने बोइंग के इस मॉडल के पीछे कई सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइजेस को पब्लिकली एक्सपोज किया था। In manufacturing shortcuts on the 787 program, not properly closing thousands of gaps in its assembly of the fuselage on major joints. ये बिल्कुल क्लियर है कि इतने कोशिशों के बाद भी पिछले 5 सालों में बोइंग के प्लेन्स ने कई सारे क्रैशेस दिए, तो क्यों नहीं कोई उठा रहा इन पे सवाल? सो इट्स हाई टाइम नाउ, हमें इंडिया में स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस लाना होगा, वरना इस देश में एक इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Heartfelt condolences to the victims and their families. Jai Hind.